जरा सोचो, आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है और आपको स्पॉन्सरशिप एक ऐसी कंपनी दे दे जो दुनिया की टॉप शिपिंग कंपनीज में से एक हो, फ्लीट भी मासिव हो, ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास हो और स्टाइपेंड मिले डॉलर्स में। Sounds unreal. Well, that company is Maersk, जिसका पूरा नाम है AP Moller Maersk। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Maersk की स्पॉन्सरशिप का कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर BSc नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। Maersk कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, ये दुनिया की लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनीज में से एक है। तो AP Moller Maersk एस्टैब्लिश हुई है 1904 में और कंप्लीट कर चुकी है अपने 100+ इयर्स ऑफ एक्सेलेंस इन शिपिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका करियर स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम प्लस स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग के साथ हो तो Maersk आपकी ड्रीम कंपनी बन सकती है। अब सीधा आते हैं पॉइंट्स पे। कंपनी का नेम AP Moller Maersk, फ्लीट का साइज है 700+ वेसल्स, स्पॉन्सरशिप देती है सिर्फ अगस्त बैच को। कोर्स कौन सा ऑफर करेगी? BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। DNS ऑफर नहीं करती। Maersk का स्पॉन्सरशिप प्रोसेस जनरली मार्च के मंथ में स्टार्ट हो जाता है और इसके जो फॉर्म्स हैं वो एमेट यूनिवर्सिटी के थ्रू निकलते हैं। जो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है उसका नेम है एमेट CET। एमेट एक यूनिवर्सिटी है और CET मतलब उसका एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस टेस्ट एक होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है जो कि 1 या 2 स्लॉट्स में कंप्लीट होता है। टोटल सीट्स रहती है इसकी 40 के अराउंड। ट्रेनिंग स्टाइपेंड जो आपको मिलता है कंपनी में कैडेटशिप करने के बाद वो है $400 to $500 पर मंथ। सिलेक्शन के बाद ऑनबोर्डिंग से पहले रफली 4 या 5 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है और ट्रेनिंग आपको करनी होती है एमेट यूनिवर्सिटी में। अब एग्जाम के बारे में पता चल गया, बट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या? तो सुन लो। क्राइटेरिया नंबर 1, एज का। 17 to 25 इयर्स के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th की PCM, मिनिमम PCM जो परसेंट आपको रिक्वायर्ड है वो 60% है, बट हाँ Maersk प्रेफर करती है 70% प्लस को। तो अगर आपके पास 70% प्लस है आपके सिलेक्शन के चांसेस भी हायर हो जाते हैं। इंग्लिश में मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपको 50%। और एक गुड न्यूज इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दिए हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट जो PCM और इंग्लिश का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है बट कॉम्पिटिशन बहुत देखने को मिलेगा। ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम आपको देना है जिसके बारे में हमने बात करी एमेट CET। रिजल्ट जो है उसका 2 या 3 हफ्ते के बीच में आ जाता है। तो अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है इंटरव्यू राउंड। और इंटरव्यू से पहले जो एग्जाम है उसका पैटर्न सबसे पहले आपको वो समझना होगा क्योंकि आपको एग्जाम को क्लियर करना है। एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस बिल्कुल IMU CET की तरह, तो ये टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं कि आपको रिटन के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? वो रहेंगे 200। मतलब अगर आप IMU CET की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो Maersk का एग्जाम तो ऑलरेडी कवर हो रहा है। और सपोज करो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा इंटरव्यू और यही डिसाइड करेगा कि आप कंपनी में स्पॉन्सर हो या नहीं हो। सिलेक्शन या रिजेक्शन यही डिसाइड होगा। सो इंटरव्यू में मेन 2 पार्ट्स होते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका अलग एंड जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका अलग। तो बात करते हैं अगर टेक्निकल क्वेश्चंस की, उसमें पूछे जाएंगे आपको PCM के कुछ बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अपनी क्लैरिटी बना के रखना क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस, शिपिंग और मैरीटाइम अवेयरनेस। मतलब इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आपको शिपिंग के बारे में कितना जानकारी ऑलरेडी है। बेसिक जो नॉलेज होती है शिप के स्ट्रक्चर के बारे में और शिप के रूट्स के बारे में, बस इतना ही। और इंटरव्यू देते टाइम ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप टॉपर हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। उनको जो चाहिए वो है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और जेन्युइन इंटरेस्ट इन शिपिंग। मतलब अगर आप शो करके आते हो ये सारी चीजें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। सपोज करो आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसके बाद आपको क्लियर करना है अपना मेडिकल एंड देन आएगी आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट और फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो बिगिन हो जाएगा। एडमिशन कहाँ मिलेगी आपको? एमेट यूनिवर्सिटी में। वेटिंग पीरियड आपको बता दिया 4 से 5 महीने का रहेगा आफ्टर यू कंप्लीट योर कोर्स, बी इट BSc, बी इट बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, और अगर आप Maersk की स्पॉन्सरशिप को टारगेट कर रहे हो तो एक चीज बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लो कि प्रेपरेशन जल्दी स्टार्ट करना और शॉर्टकट्स पे बिल्कुल भी मत जाना। जो एक प्रोसेस होता है उसको रिस्पेक्ट करो और उसको फॉलो करो। बाकी गाइडेंस के लिए Marinej इज हियर एट एवरी स्टेप, फ्रॉम प्रेपरेशन टू इंटरव्यूज टू माइंडसेट।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से, क्योंकि जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी कुछ होगा। और मरीनेज को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर रियल गाइडेंस। और अगर कोई भी क्वेरी हो या शॉर्ट में बिल्कुल आपको सारी मैरीटाइम के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर हम बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड एम बिग।